राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल यदि अच्छी तरीके से आपकी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, टिलरिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो अब आपको अपने धान की फसल के अंदर ऐसा कौन सा कार्य करना है जिससे कि जो आपकी धान की फसल है अच्छी तरीके से टिलरिंग करनी शुरू कर दे, अच्छी तरीके से बढ़वार करनी शुरू कर दे। क्योंकि यदि बढ़वार अच्छे से नहीं होगी, टिलरिंग अच्छे से नहीं बढ़ेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा खाद बताऊंगा जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और यदि आप इसके अंदर सभी खाद डाल के थक चुके हैं और अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है, तब आपको इस खाद का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर एक बार अवश्य करना चाहिए। बहुत ही शानदार खाद है, और इस खाद के साथ आपको एक दूसरा खाद किसान भाइयों और मिलाना है। यानी कि दो खादों को मिलाने के बाद यदि आप धान की फसल के अंदर डालते हैं, सिंचाई समय से करते हैं, तो मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर आपके एक एक पौधे से किसान भाइयों जहां पर 4 से 5 कल्ले बने हुए थे, वो बड़े आसानी के साथ 8 से 10 कल्ले बन जाएंगे। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि मात्र एक सप्ताह के अंदर, मात्र 8 दिन के अंदर आपके धान की फसल की जो टिलरिंग होगी वो किसान भाइयों डबल हो जाएगी। तो आपको क्या कुछ कैसे करना है वो सब कुछ मैं आगे आपको बता रहा हूं। किसान भाइयों, आपकी जो धान की फसल है यदि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रही है और आपने उसके अंदर सल्फर भी डाल ली, जिंक भी डाल ली, इसके साथ साथ किसान भाई उसके अंदर ग्रोथ प्रोमोटर और भी आप डाल चुके हैं, उसके बाद भी यदि बढ़वार नहीं हो रही है, तभी आपको इस खाद का उपयोग करना है। इसका मतलब किसान भाई ये है कि आपकी मिट्टी के अंदर, आपके खेत के अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी चल रही है, जिसकी वजह से आपका जो धान है वो अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपको उपयोग में लाना है, आपको उपयोग में लाना है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट खाद के अंदर के सामने अमोनियम की मात्रा 20.5% और सल्फर की मात्रा 23% दी गई है। अमोनियम सल्फेट एक पानी में 100% घुलनशील खाद है। इसके अंदर आपको नाइट्रोजन और सल्फर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि किसान में अगर आप नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो यूरिया पहले अमाइड्स में टूटता है, फिर अमोनियम में टूटता है, उसके बाद जा करके ये धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। जैसे किसान में मान लीजिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा पीएच मान होने पर हो सकता है आपके जो धान है वो इसी वजह से ग्रोथ ना कर रहे हो, इसी वजह से उनकी टिलरिंग ना बढ़ रही हो, कि आपके मिट्टी का जो पीएच मान है वो ज़्यादा हो सकता है। यदि पीएच मान ज़्यादा है तब आपको अपनी फसल के अंदर अमोनियम सल्फेट का खाद आप डालेंगे, तो आपकी फसल का जो पीएच मान होगा, आपकी मिट्टी का जो पीएच मान होगा वो नीचे आ जाएगा, और आपकी फसल जो है फिर अच्छी तरीके से टिलरिंग और ग्रोथ करनी शुरू कर देगी। तो आपको अपने खेत के अंदर अमोनियम सल्फेट खाद डाल करके एक बार अवश्य देखना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसकी कितनी मात्रा जो है आपको अपनी धान की फसल के अंदर डालनी है। एक बात का ध्यान रखें, धान की फसल में इसका जो रिजल्ट है वो बहुत तेजी के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाता है। यदि मैं जड़ों के पास में देने की बात करूं तो आपको लगभग 15 से लेके 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट खाद को लेना चाहिए, और इसके अंदर किसान भाइयों लगभग 10 से लेके 12 किलोग्राम जो इफ्को की सागरिका आती है, इस खाद को इसके साथ मिला करके इसे अपनी धान की फसल के अंदर आपको डालना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको 100% देखने को मिलेंगे। एक बार डाल करके देख सकते हैं। यदि अच्छे रिजल्ट ना मिले तब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत ही शानदार खाद के बारे में किसान भाइयों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यदि आपके धान की फसल के अंदर सब कुछ डाल करके आप थक चुके हैं, तो हो सकता है कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो किसान भाइयों आपको ज्यादा आपकी मिट्टी का हो सकता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।